बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और जनाब यहाँ क्या हो रहा है, आज आप लोग बहुत खुश होंगे। कराची में तो सर्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कम हो गई है, लेकिन बहरहाल पूरे पाकिस्तान में ज़ोर और शोर से मौसम सरमा जारी है। तो आज आप सभी लोग यहाँ सीख रहे हैं गाजर मेथी वाला भुना कीमा, और उसके साथ आपको मिलेगी बाजरे की रोटी, और आपको उसके साथ मिलने वाला है बैंगन का रायता। और जनाब अल्लाह करे कि टाइम हो प्रोग्राम में तो आप सीखेंगे यहाँ पर जो हरा लहसुन आया हुआ है मार्केट में, हरे लहसुन और बाजरे की रोटी का मलीदा। ठीक है जी। और इसको हम किस तरह सर्व करेंगे ये सब चीज़ें आप देखेंगे। पक्का पक्का मौसम सरमा का खाना है ये। ठीक है जी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और अगर जो भी बात करना चाहते हो वो आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है, प्रोग्राम मिस होता रहता है। ख़वातीन मिली मुझे वीकेंड पे, मैं बाहर थी तो वीकेंड पर मिली तो उन्होंने कहा राहत प्रोग्राम देख नहीं पा रहे हैं या कोई भी वजह है, तो मैंने कहा कि भाई आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, आराम के साथ प्रोग्राम देखिए, आराम से बिस्तर पे लेट जाएं, आराम से देखिए। ठीक है जी। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल घी में भी बना सकते हैं कीमे को, लेकिन घी क्योंकि मैं और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करूँगी तो इस वजह से मैं इसको मैं कुकिंग ऑयल के साथ पका रही हूँ। हाँ जी, यहाँ पर सबसे पहले प्याज, 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसे चॉप कर दिया है। अच्छा, प्याज को कोई हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ रॉनेस उसकी डिसअपेयर करनी है और बस। इसके अलावा इसमें है पिसा हुआ अदरक और लहसुन, 2 खाने के चमचे डाल देंगे भाई, 2-2.5 तक डाल सकते हैं क्योंकि और ज़्यादा लवाजमात उसमें आने वाले हैं। और इसमें है थोड़ी सी लौंगे और साबुत काली मिर्चें। इसके अलावा कीमा है यहाँ पर मेरे पास, और कीमा आप बीफ का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं। चिकन के कीमे में ये बात पैदा नहीं होगी जो बीफ में या मटन में होगी, आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो कर दीजिएगा, लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है वो बीफ या मटन। थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा गाजरें हैं मेरे पास। गाजरों को हमने फाइन तो नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे, थोड़ा कोर्स रखा है, जैसे कीमा है बिल्कुल उसी तरह से गाजर। कीमा ज़रा ज़्यादा बारीक होता है लेकिन गाजर ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। इसके अलावा इसमें जा रहा है जनाब पिसी हुई हल्दी है, धनिया है और पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। गरम मसाला जाएगा, कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, और जी मेथी, जो छोटी मेथी आती है, छोटी सी गड्डी इतनी सी होती है, वो गड्डी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। 2 गड्डियाँ इसमें चली जाएंगी मेथी की। बाकी जाएगा नमक है, टमाटो प्यूरी है। तो इन सारी चीज़ों से बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार कीमा। अभी देखें प्याज आपको बहुत साबुत साबुत नज़र आ रही होगी ना, नहीं ज़रा सी और नरम हो जाए तो उसके बाद। अच्छा जी, इस खाने के बारे में आपको बता देती हूँ, ये ख़ास मौसम सरमा का यानी सर्दी का खाना है। तो जो खाना मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आपको सर्दी से बचाने वाला खाना, और इसके अलावा सेहत के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि हम इसको मौसम के हिसाब से बना रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैं बैंगन का रायता दे रही हूँ और उसके साथ है बाजरे की रोटी। बैंगन का रायता और बाजरे की रोटी आप इस कीमे के साथ भी खा सकते हैं, और बैंगन का रायता और बाजरे की रोटी आप नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे। तो बाजरे को नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए, दिन के बकिया हिस्से में नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये नुकसान दे देता है। अगर आप बाजरे को नाश्ते में खाएं, और आमतौर पे कहा जाता है जैसे गाजर है या और दूसरी अनाज इस किस्म के हैं जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसको नाश्ते में और सूरज निकलने से पहले कहा जाता है कि सूरज निकलने से पहले उसको खाना चाहिए। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लौंगे और साबुत काली मिर्चें, और इसके बाद इसमें चला जाएगा कीमा और गाजर। फिर आए जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ राहत कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, मेरी पूरी फैमिली। सबको मेरा सलाम। वालेकुम। हाँ। शेफ़ राहत, मैंने आपसे ये पूछना है कि मोटापे का कोई इलाज बताएं। वॉक करते हैं लेकिन टांगे स्वेल हो जाती हैं। हाँ ठीक है,
बता और देती एक हूँ। और, हाँ बोले। ब्लैक हेड्स का आपने बताया था वो वैक्स करें हाँ nose पे। वैक्स करें। हाँ नोज तो पे वो ब्लैक हेड्स, नोज पर, नोज पे होते हैं ना ब्लैक हेड्स ज्यादातर, जी। या पूरे फेस पर है? सिर्फ नोज पे बहुत ज्यादा है। अरे ऐसे मजे से निकलेंगे कि तुम्हें शौक हो जाएगा निकालने का। चलें, मैं बहुत सही बता रही आपने हूँ बिल्कुल। बताया। हाँ बिल्कुल, हॉट वैक्स होता है ना सबसे अच्छा रहता है, वैसे कोल्ड वैक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हॉट वैक्स करेंगे, अच्छा वैक्स होना चाहिए जो स्किन पे जाके वो बिल्कुल चिपक जाए, और जब आप उसे खींचे तो एकदम खिंच जाए। बाजार में मिलता है, बहुत ही पतला होता है। कभी मौका हुआ तो बनाना सिखाऊंगी, बहुत आला वैक्स बनाती हूँ मैं, बहुत ही आला, कि आप चाहें तो उसे मार्केट कर सकते हैं, लेकिन कभी देखें मौका, मैं ये बात वादा नहीं कर सकती कि मैं प्रोग्राम में सिखाऊंगी, लेकिन बहरहाल वैक्स आपका पतला पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, और आजकल के मौसम में वो जम जाना चाहिए। ये उसकी निशानी है अच्छी क्वालिटी के वैक्स की, कि अगरचे कि वो चलें जी, कीमा डाल रहे हैं, इसकी भुनाई करें, कीमा गाजर दोनों जाएंगे, इसकी करेंगे भुनाई, और आप सभी को दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर भुना गाजर कीमा मेथी वाला, और यहाँ पर अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। गाजर और कीमा मैंने डाल दिया है, इसकी हो रही है भुनाई। अच्छा जी, अच्छा इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी है, धनिया है, पिसी लाल मिर्ची है, सब चीज़ पिसी हुई वो चली गई है। इसके साथ थोड़ी भुनाई करेंगे। अच्छा बाजरे का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दी हो रही, जितनी सर्दी हो रही उतना बाजरा खाओ, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैं आपको खाना बता रही हूँ, जैसे रायता है और उसके साथ हम बाजरे का मलीदा देंगे, बस आपने 3 दिन खाना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे कितनी सर्दी क्यों ना पड़ रही हो। और सुबह के वक्त तो ये आपका नाश्ता है। बाजरा सिर्फ सुबह में खाएंगे, ये नहीं कि दोपहर को, रात को खाया तो ओ चिड़िया को नहीं कुछ होता, आपको हो जाएगा। बे इंतहा गर्म इसकी तासीर होती है, तो बहुत ध्यान के साथ। चलिए जी, और क्या मैं डालूंगी जी, थोड़ी सी डालेंगे अदरक जी, इसमें आ जाएगी, और गई इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च। आप लोग रेसिपी के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं, और आप वो भी फॉलो कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। अच्छा सा मिक्स, एंड देन टमाटर प्यूरी, 3-4 टमाटरों की प्यूरी। तरीका बताया हुआ है, हर दफ़ा बताती हूँ। टमाटरों को उबाल लें, उनको काट लें, काटने के बाद उबाल लें, और उबालने के बाद छान लें। हाँ जी, लाइबा हैं लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो। और मैं आपकी रेसिपी देख रही हूँ, माशाल्लाह हाँ। बहुत अच्छी बता रही हैं, और आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल ओके। बहुत बहुत मुबारक हो। ओके। चंद लम्हात ओके। रह गए हैं, हाँ। हमें अल्लाह ताला ये बरकतों वाला, रहमत वाला साल, अल्लाह ताला हर हमारे दिन हमारा लिए। रहमतों और बरकतों वाला बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक बिल्कुल, है ना? आमीन हाँ आमीन। हाँ, कोई और साल की बस दुआएं नहीं यही होती, दुआ- ये पूरे साल के लिए, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए यही दुआएं हैं। ठीक है ना? हाँ, और बोलो क्या कहना चाहोगी? आमीन आमीन। हाँ। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाज़िल आमीन फरमाए। या रब्बुल आलमीन। हर साल की तरह अल्लाह ताला की बहुत बेशुमार रहमतें हैं, और इस तरह। ठीक है, और बताओ। हाँ जी, मैं क्या? आपकी रेसिपी देख रही हूँ, इंशाल्लाह हाँ। ये भी मैं जरूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। आपका हाँ। शो देख रही थी, बल्कि मेरा छोटा भाई है, मैं उसको हाँ। बताती हूँ, आज मैंने कॉल की, आज अच्छा। मैंने कॉल की, आज उसका हाँ। एप्लीकेशन सुनी है, कहता है अच्छा। नहीं हाँ। आप ही आप करो, अब अब वो करो। सुन रहा है, तो हाँ, वो कह रहा हाँ। आप ही सच में आपने कॉल ये की है। आवाज़ कम कर दो ज़रा। हाँ सही है। हाँ जी, आप ऐसी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह, ठीक है? बिल्कुल मैं आपकी रखेंगे। रेसिपी जरूर शेयर बिल्कुल। अपने ट्राई फ्रेंड्स के करना। साथ भी शेयर करूंगी। ठीक है। और हम सब फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, जिसमें आपका जो चैनल है वो हम लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल और मैं ठीक है। आपकी वीडियोस के कुछ हाँ। स्टेटस लेके वो मैं हाँ। लिंक शेयर भी करती हूँ ठीक कि है। आज ये बनाओ, और ये हाँ। इस तरह के आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई फरमाइश करोगी?
नहीं, मैं बस कोई फरमाइशी फिल्म आप सारी पूरी कर दीजिए। चलो ठीक है, ठीक है। कल का प्रोग्राम देखना भूलना नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, गरम मसाला और कुटा हुआ ज़ीरा, सब चीज़ें गई, इसको पकने देते हैं भाई अभी, क्योंकि इसकी थोड़ी होनी है भुनाई। भुनाई के बाद चला जाएगा ये दम पे ही। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये सारा सामान मैं इधर कर दूँ, नहीं गरमाई है यहाँ। अच्छा, ये मेरे पास है हरा धनिया है, ये मेथी है, हरी मिर्ची है और अदरक है, वो तो मैंने डाल दिया आपके सामने ना। चलो भाई, फिलहाल ये चीज़ें इधर। अब आ जाते हैं जी बाजरे की रोटी। अच्छा, बाजरे की रोटी दो तरह से बन रही है, एक हम मलीदे वाली बना रहे हैं और एक हम बनाएंगे वो जो हम कीमे के साथ सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये आटा है जो हम रेगुलर रोटी बना रहे हैं, और ये आटा है जिसका कि हम मलीदा बना रहे हैं। अरे मेरे यहाँ पर वो मैंने रखी थी, उठा के ले, देखो ये बड़ा मसला होता है, जो चीज़ मुझे काम के लिए चाहिए होती है वो उठा के ले जाते हैं। लाएं भाई, फटाफट लाएं, मैंने पॉलीथीन शीट रखी थी वो ला के दें। क्या करूं, इसको इस्तेमाल करते हैं, चलिए, आने में टाइम लगेगा, छोड़ दो, मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। पॉलीथीन शीट ना हो, क्लिंग फिल्म अगर है उसे इस्तेमाल करने कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, पहले मैं मलीदे वाली बना रही हूँ। और अच्छा, आटा कैसे गूंदेंगे, मेन चीज़ है आटा। दोनों आटों में फ़र्क है, इसमें बाजरे का आटा ज़्यादा है। अच्छा, इसमें मैंने बहुत ही ज़रा सा लाल आटा डाला है, बाकी सब बाजरे का आटा है। और रोटी का आटा जो बनाया हुआ है, इसमें मैंने 1 कप बाजरे का आटा लिया है और 2 कप इसमें लाल आटा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगी ये हमारी रोटी। पहले मैं मलीदे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मलीदा भी बनाना है। अच्छा, जो मैं मलीदा आपको बता रही हूँ, इसी से हम मेरे घर में बना लिए जाते हैं इसके बाजरे की रोटी, और जो हरा लहसुन या कच्चा लहसुन होता है उसके लड्डू हम लड्डू की तरह बना लेते हैं। बस दिन में छोटा बनाएं, लड्डू अगर बनाते हैं तो छोटा बनाएं, और बस वो एक लड्डू बहुत काफ़ी होता है, बड़े बड़े ना बनाएं। आमतौर पे मैंने देखा है कि घरों में देखा है मैंने कि औरतें बनाती हैं तो वो इतना बड़ा बना देती हैं। बड़े साइज़ के लड्डू ना बनाएं, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो छोटा लड्डू है। अच्छा, क्योंकि बाजरा बहुत ही स्टिकी होता है तो आपने हल्का सा घी लाजमी लगाना है, वरना रोटी सारी आपकी टूट जाएगी। और बहुत मोटी भी ना बनाए, वरना कच्ची रह जाएगी। हल्का सा लगा दूँ, ज़रा सा कीमा चला दूँ मैं, फिर मैं इसको डाल देती हूँ दम पे। हो गया। कीमा को पकने में कोई घंटों नहीं लगते, बहुत जल्दी से पकने वाली चीज़ होती है। और मैंने मटन का कीमा इस्तेमाल किया, ठीक है जी। कीमे को गलाने के लिए पानी की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना। गैस के मैं इसे ऑफ ही करूँ फ़िलहाल। इसको हमने कवर कर देना है। अच्छा जी, ये बढ़ गई, हाथ से ही करेंगे। ये जो इसकी बाजरे की रोटी है, इसको हाथ से पकाएंगे, हाथ से बढ़ाएंगे, नॉट पकाएंगे, हाथ से बढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो फिर से बता देती हूँ, ये हम मलीदे के लिए बना रहे हैं, जिसमें कि बहुत ही ज़रा सा लाल आटा है, बकिया सारा बाजरे का आटा है। अच्छा, इसको गूंदेंगे कैसे, ये मुश्किल से गूंदता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन तो है ही नहीं। चिपकने वाली, जोड़ने वाली चीज़ जो कुदरती तौर पर होती है वो इसमें नहीं है। तो इस आटे को, ये बड़ा दरदरा सा होता है, तो इसको आपने जिस बर्तन में भी डालना है उसमें डालें, आटा इसके साथ मिक्स करें और उसके बाद इसको हाथ से पानी डाल के पहले चमचे से मिक्स करें, जैसे मैंने आपको आटा गूंदना सिखाया हुआ है। उस तरह मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़केंगे और इसको गूंदेंगे। अच्छा, इसमें नमक नहीं शामिल किया, क्योंकि मैं नमक अगर डाल दूंगी तो फिर ये आटा आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। मैंने भी नहीं डाला, मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। मैं जब मलीदा बनाऊंगी तो उसमें मैं नमक को शामिल करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, हल्की आंच पे पकाएंगे, ये तेज़ आंच पे पकने वाला अनाज नहीं है, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। रोटियाँ छोटी बनाएंगे अपने खाने के लिए, जितना साइज़ अभी मैं बना रही हूँ। रुखसाना जैदियन जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कम कर दो भाई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे ये बाजरे की रोटी देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि हाँ। बहुत यानी हम लोग एक दफा, बल्कि अब्बाजान हमारे वालिद का ट्रांसफर हुआ था हाँ। एक ऐसे इलाके में हाँ। जो बलूचिस्तान का भाग नाड़ी कहलाता है। अच्छा। वहाँ पर बाजरे की रोटी बहुत जबरदस्त, बड़े से पत्थर के तवे पे वो लोग हाँ, बनाते जी, थे बिल्कुल। बाजरे की, हाँ, ज्वार हाँ, की जी, जी। रोटी। हाँ। और उसके साथ साग, वहाँ के जो हाँ, हाँ। खातिन थी, साग उसके साथ, और फिर लस्सी, और लस्सी के ऊपर मक्खन, मक्खन, बिल्कुल। हाँ, नमकीन लस्सी के साथ मक्खन इतना हाँ। जबरदस्त होता था कि वो याद आ गई आज बिल्कुल, ना। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो बहुत ये अच्छी थी। पूरा अच्छा, कॉम्बिनेशन ये है ना। रोटी पकाते थे वो हाँ, थोड़ी सी मोटी होती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे घर में जो बनाई जाती है, एक्चुअली मेरी यहाँ खातून आती थी, वो रोटी पकाती थी, तो वो बाजरे की रोटी बनाती थी, वो हाथ पे बढ़ाती थी ऐसे ऐसे करके, सिर्फ हाथ पे, और वो हाथ पर ही बढ़ती थी, और फिर वो पका के खिलाती थी हमें। तो जनाब वो हम गुड़ के साथ भी खाते थे, हम साग के साथ भी खाते थे, हम कीमे से भी खाते थे, हम ऐसे भी खाते थे। जैसे ये। अच्छा, हाँ। दूसरा ये कि जैसे आप भी पढ़ाते जो है ना, वो भी हाथ से बढ़ाती हैं, इसी तरह हमारी वालदा भी। हाँ। तो हाथ से बढ़ा हाँ। के पराठे जो नॉर्मल बनाती थी, हाँ। वो भी हाथ से बढ़ाती थी। उसके हाँ। अंदर जो क्रिस्पीनेस वगैरह आता है ना, वो बहुत जी, अच्छा होता है। जब हम बिल्कुल। लोग बेलन से बेलते हैं, हाँ। उसमें वो चीज़ नहीं आती। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लेकिन मैं, क्योंकि हर एक को सिखाना है, हर एक ने पकाना है, तो मैं उसके हिसाब से करती हूँ, क्योंकि ना तो मकई की रोटी को बेलन लगाया जाता है और ना ही बाजरे की रोटी को, दोनों को ही नहीं लगाते, दोनों हाथ से बढ़ती। मेरी सास बनाती थी, आप यकीन जाने, इतनी बड़ी मकई की रोटी और उल्टे तवे पर। मैं हैरान होती थी कि आप कैसे बनाती हैं, ये बहुत ही अच्छी बनाती थी वो। तो और साग भी बेहतरीन होता था। ऐसे संभालना मुश्किल होती है सीधे तवे पर। ऐसे पर ही बनाए जैसे मैं बना रही हूँ, ऐसे ही बनाए आप भी। तो बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। और मकसद ये है कि आप उस चीज़ को जो कुदरत ने हमें दिए उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। तो इस वजह से इस चीज़ को मैं इस तरह से बता रही हूँ कि हर एक के बनाने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब हाथ के हाथ ही मैं ये भी बता देती हूँ। चलें जी, ब्रेक आ गई है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये वाली रोटी जो हम कीमे के साथ सर्व कर रहे हैं, आप सभी सीखेंगे ब्रेक दे बाद। वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जगह ज़रा सी तब्दील हुई है। हरा धनिया, छोटी मेथी बारीक काटेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डाल दिया था, थोड़ा सा डाल दिया मैंने, और थोड़ी सी हरी मिर्ची, ठीक है जी, डाल दी थी लेकिन फिर डालिए, बाकी काम बाद का है। और अदरक, और अब कीमा है दम पे, ज़रा सा मैं मिक्स कर दूँ इसे। रोटी को भी देख लें भाई, बाजरे की रोटियां मैंने आपको बता दिया है, आपने छोटी छोटी बनानी है। कीमा हमारा दम पे है, कवर कर दूं ज़रा मैं। अच्छा जी, रोटी के लिए चिमटा मेरे को मांगता है, चिमटा कहाँ गया मेरा? मेरा चिमटा नहीं है, देखो ये भी ले गया। चिमटा दें जी मुझे, फटाफट दे दें। ये हमारी बाजरे की रोटी जो हम कीमे के साथ सर्व करेंगे। अच्छा जी, मक्खन घी जो भी लगाएं मैं मक्खन लगा रही हूँ, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मक्खन लगा के फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये आपने फोल्ड कर दी है, ये मेरे पास यहाँ बनी रखी है इस तरह से। अच्छा, ये हमारी है मलीदे की, जिससे कि हम मलीदा बनाएंगे। ये रोटी मैं डाल दूं ताकि आपको पता चले। मुझे प्लीज़ दे दें, मिल गया टोंग यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा मैंने इसको बेला है, थोड़ा सा पतला बेला हुआ है, मोटा नहीं किया, बहुत मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कोई चीज़ ऐसी तो डाली नहीं है इसके अंदर जो इसके अंदर से फुला दे और कच्चेपन को दूर कर दे। तो जैसा आटा चपाती का बनता है बिल्कुल वही आटा इसका बनेगा। अच्छा, ये बस रोटी बना के बाद में देखेंगे, टाइम हुआ तो बना लेंगे। और ये रोटी हमारी
वैसे ही फूलती है जैसे कि हमारी चपाती फूलती है। 1 प्याली बाजरे का आटा, 2 प्याली लाल आटा और मूंगफलियाँ, उसमें ज़रा सा नमक डाल दीजिए जैसे चपाती के लिए डालते हैं, बस वैसे ही पकाएंगे जैसे चपाती पकती है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें पे घी या मक्खन लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं। इसको पका लें, फिर हम आते हैं मलीदे पर, और मलीदे के बाद रायता। अच्छा जी, रायते इसमें मलीदे में क्या क्या जा रहा है? ये रोटियां हैं, इनको तोड़ लेंगे, इनको ज़रा ठंडा कर लीजिएगा। इनको हम तोड़ेंगे, मशीन में डालेंगे। ऐसे तो थोड़ा सा घी लगाया है, लेकिन मक्खन भी इसमें जाएगा। चलें जी, इसको फुलाएंगे। अब हमारी रोटी अच्छी खासी इंशाल्लाह फूल जाएगी। सुराख हो गया तो भाई नहीं फूलेगी, ऐसे तो जो मैंने बनाई खूब फूल फूल के उतरी हैं। चलें जी, ये हो गई बाजरे की रोटी, डन डना डन है। ठीक है जी, ऑफ। मक्खन लगाऊंगी, असली घी है तो असली घी लगाएं, हम तो भाई बाजारी मक्खन लगा रहे हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इस पर डाल दूँगी। ठीक है, ये हमारी रोटियां जो हैं, जो हमने कीमे के साथ सर्व करनी है, वो तैयार हैं। अच्छा जी, अब आते हैं मलीदे की तरफ। क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए? मक्खन चाहिए, अच्छा जी, यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे भाई घर में जो होता है ना, हाथ का इस्तेमाल होता है, तो टाइम तो नहीं है, वो तो फिर बैठ जाते हैं आप आराम से और आप तोड़ते रहें रोटियाँ क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगता है। ये रोटियाँ ठंडी हैं, वो रोटियाँ गर्म हैं। अभी देखने कितना टाइम लग रहा है। इसमें जाएगा पिघला हुआ मक्खन या असली घी, वो डालेंगे। अच्छा, ये रोटी बिल्कुल पक्की हुई है, इसका रंग काफ़ी डार्क होता है इस अनाज का, तो आपको डार्क डार्क कलर की नज़र आएगी। हाँ जी, कच्चा लहसुन मैंने आधी गड्डी ली है, वो डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छा, अगर आपने इसको फ्रिज में रखा, इसमें कड़वाहट आ जाएगी। ठीक है, फ्रिज में, फ्रीज़र में नो। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना छोड़ दें। नमक, आटे में बिल्कुल भी नमक नहीं है, तो मैं उसी हिसाब से इसमें नमक डालूंगी। थोड़ा सा चला लें, उसके बाद हम इसमें मक्खन डालेंगे जी, मक्खन। अल्लाह करे मशीन चल जाए, हमने वैसे ट्राई की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन डाल दो। एकदम बहुत ही अच्छी बनी, बिल्कुल दुरुस्त, बहुत ही अच्छा। अच्छा जी, मशीन का अब कोई काम नहीं है, ज़रा सा निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी हम ब्रेक में निकालें, क्योंकि भाई अगर इसमें लगी तो दूसरे काम नहीं हो सकते। नहीं भाई, पिलपिला है ये बिल्कुल ही। अच्छा, आप क्या करेंगे, ऐसे खाएंगे तो अंदाज़ा नहीं हो पाएगा, तो इसके लड्डू बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ भाई। सही नज़र आ रहा है? मैं इधर आ जाती हूँ। अच्छा जी, हमारी बाजरे की रोटी थोड़ी सी मैं पहले ही चख चुकी थी, बहुत ही बेहतरीन है, ऐसे भी खा सकते हैं। अच्छा जी, बच्चों को, जो छोटे बच्चे बहुत ही थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, वरना उनके जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकल आएंगे, फिर आपको मसला होगा। देखें मैंने कितना लिया है, एक सुबह एक, 3 सुबह देना है आपने। ठीक है जी, ये तो हो गया बच्चे के लिए।
5, 6, 7 साल तक के बच्चे के लिए इतने साइज़ का देंगे। 12 साल का बच्चा जो होता है ना वो बड़ों में शामिल हो जाता है। देख रहे हैं जी, ये हो गया बड़ों के लिए। ठीक है जी, हम लड्डू ही बना के रख देंगे अगर हमारे प्रोग्राम में टाइम हुआ, नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से इसका लड्डू बनाना है। ये बच्चे के लिए है, बहुत छोटे बच्चे के लिए, और ये बड़ों के लिए। 12 साल के बच्चे की और बड़ों के लिए ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है। लोग 12-12 साल के, 14-14 साल को बच्चा कंसिडर करते हैं। बच्चे से मतलब चाइल्ड, या वो बच्चा के जो कि अभी बच्चा ही हम जिसको कंसिडर करते हैं। लेकिन बच्चे का मतलब आप लेते हैं तो हम तो सारी ज़िंदगी औलाद को बच्चा ही कहते हैं ना। तो औलाद जो है वो अपने माँ बाप के लिए हमेशा के लिए बच्चा है। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो फिर उनकी एज ज़रूर कंसिडर की जाती है। राशिदा हैं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। ओ सक्खर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ राशिदा कितने? वालेकुम अस्सलाम। राशिदा टीवी बंद कर दो ताकि मेरी तुम्हारी बात हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया जी जी। हाँ बोलो बोलो राशिदा। मुझे आपसे ना बाकर खानी का पूछना था। हाँ पूछो, क्या पूछोगे बाकर खानी का? वो जो बेकरी में मिलती है वो बाकर खानी ना? आप बाकर खानी मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मेरे प्रोग्राम का जितना टाइम है उसमें तो पफ पेस्ट्री और बाकर खानी ये चीज़ें बननी ज़रा मुश्किल हैं। चलो भैया देख लो, ठीक है। आप उसका तरीका बता दें मुझे बनाने का। देखो कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक उसको आंखों से ना देखो, उसको विजुअलाइज ना करो, वो समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने पफ पेस्ट्री कभी बनाई है और आपको वो मालूम है कि कैसे बनती है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। बनाई है कभी या बनते देखी है कहीं? ओह कॉल नहीं है। तो अगर आपने ये चीज़ें देखी हैं, अच्छा बाकर खानी जो है ना उसके फोल्ड्स ज़रा अलग होते हैं और उसकी तादाद भी मुख्तलिफ होती है। पफ पेस्ट्री जो हम बनाते हैं या जिसको क्रॉस भी कहा जाता है, तो वो जो है उसमें जो फोल्ड्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। चलिए जी, रायते की तरह कीमा दम पर है। अच्छा ये क्या कर रही हूँ मैं साइड पे कर रही हूँ भाइयों, ये हम निकाल लेंगे ब्रेक में। ये मैंने बता दिया आपको। अगर आपने खाली मलीदा रखा ना, खाते में अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना खा लिया। उसके लड्डू बना लीजिएगा। ओह मैं अगर मशीन यहाँ से उठाती तो मशीन तो गई थी। चलें जी, क्योंकि खुद तो कभी हैंडल नहीं करती ना। ओके जी, यहाँ पर आपसे मुलाकात हो रही है ब्रेक दे बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं जी बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं या सीख चुके भाई बाजरे की रोटी। सबसे अहम चीज़ ये रही जी हमारी घी वाली बाजरे की रोटी। गंडेरी लाजिम, 3 दिन बाजरा खाएंगे, 3 दिन दोपहर को गंडेरी चूसेंगे। ठीक है जी, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि बाजरे के नुकसान से आप बच सकें। आपको जो कुछ मैंने खाना दिया है ना, ये ऐन हिकमत के मुताबिक जो चीज़ आप खा रहे हैं। अच्छा जी, हम ये गाजर कीमा अपना निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको सुबह आपने नाश्ते में बाजरे की रोटी खानी है, बाजरे का मलीदा खाना है और उसका जो वो है, अच्छा जो आपने क्या किया है भाई, लहसुन डाला है, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो उसको सबसाइड करने के लिए आपने दोपहर को गंडेरी चूसनी है। कहीं गन्ने का रस पी लें भाई, जिसके दांत नहीं वो पिए, जिसके दांत हैं वो गंडेरी चूसें। ठीक है ना, ताकि आपके जो जौ हैं, जबड़े हैं, उसकी एक्सरसाइज भी तो हो ना। गांव में मेरा ख्याल है मैं तो गंडेरियाँ ही खाते देखा, ये सीधा सीधा गन्ना चूसते देखा है भाई। वो तो गन्ने का रस कहाँ, मैंने तो किसी गाँव वाले को नहीं देखा गन्ने का रस पीते हुए। कीमा निकालते हैं भाई, बहुत ही लजीज कीमा है और इस रोटी के साथ बहुत ही जनाब सूटेबल जो खाने में दे रही हूँ आपको मौसम सरमा के, सर्दियों के, वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं मौसम के हिसाब से। सब लोग खा सकते हैं, शुगर वाले खा सकते हैं, हार्ट पेशेंट खा सकते हैं,
सब खा सकते हैं, किसी के लिए इस खाने में बिल्कुल भी कोई परहेज़ नहीं है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लवाजमात, ये हमारी आ गई बाजरे दी रोटी। ए कीमा है जी, गाजर वाला कीमा, ए गंडेरी, ये आ गए बाजरे दे लड्डू। ठीक है जी, सब चीज़ें हो गई हैं। हरा धनिया, अब बारी आ जाती है जी किसकी? रायता। बहुत ही अहम आज के मेन्यू का जो हमारी डिश है। हरी मिर्चें, चलें जी, डन डना डन। चलें जी, अब बारी है रायते की। दही चाहिए आपको, 1 पाव दही ले लिया। 2 अदद बैंगन है। बैंगन को क्या करेंगे? रोस्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने मुतब्बल बनाना सिखाया था ना, तो उसके मुताबिक आपने बैंगनों को भून लेना है। नमक और जी 2 अदद बैंगन। मेरे लिए काम के लिए चमचा बच गया है। नमक आ गया, बैंगन, भुने हुए बैंगन है। अच्छा, बैंगन की डंडी पर जो हरा हिस्सा होता है उसको भी शामिल करेंगे आप। ये आया, ये जी क्या है ये? हाँ, हरी मिर्च है, बहुत ही फाइनली चॉप्ड। हरा धनिया, नो सॉरी, पुदीना। इसमें हरा धनिया नहीं है, इसमें पुदीना है। कुटा हुआ ज़ीरा और ज़रा सी चीनी। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा मिक्स। और ये जो मैंने बाजरे के लड्डू बनाए हैं, ये उसके साथ खाने के लिए हैं। ठीक है, चलें जी। शामशा लेके आएगा जी, हमने इसका नौमुख चखना है, इसका नौमुख देखेंगे। वो चमचे नहीं गिनना कितने रखे हैं मैंने, आधे से ज़्यादा वहाँ पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टी एकदम फिट, बिल्कुल फिट। मेरी छुट्टी मेरी टीम बंद करती है, पता है आपको। चलें जी, फौरन कह देते नहीं जी कोई छुट्टी नहीं है, पूरा प्रोग्राम होगा। चलें जी, मिसेस परवेज हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आपकी रेसिपी फेसबुक पे भी होती है? हाँ, हाँ होती है, फेसबुक पे होती है। तो उस पर रसम की जो रेसिपी थी साउथ इंडियन, हाँ हाँ, वो अधूरी थी। ओ अच्छा, तो आप एक काम करें, यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर सकती हैं। यूट्यूब पर नहीं कर सकती मैं। ओहो, तो फिर मैं अपनी टीम से, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। हाँ, सूप आपने बनाया था, बेहद लजीज देखा नहीं था तो हाँ, फूल ये रह गई। वो आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, इंतहाई लजीज सूप है वो। अच्छा, और दूसरी बात हाँ, कि आपने कहा था, हाँ, हेलो जी जी बोलिए। हेलो, मैं सुन रही हूँ आपको। आपने कहा था हाँ, कि अगर जबान पे मिर्चें लग जाए तेज, हाँ, तो उसके लिए कोई पूछेगा तो मैं उसको जवाब दूंगी। अब बताऊंगी मैं आपको, आपने मुझसे पूछ लिया, बिल्कुल बताऊंगी मैं फोन बंद कर रही हूँ। जी बेहतर, मैं बता रही हूँ फौरन। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी तो कुछ ज़रा इंटेलिजेंस के सवाल किया करें ना मुझसे। अब सारी चीज़ें मैं बताती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि या तो आपको बात समझ नहीं आ रही या आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया। क्या आप बताएं? हाँ जी, जब भी मिर्चें बहुत लग जाएं, कभी भी किसी भी किस्म का कोई लिक्विड ना लें, ठीक है? ना पानी, ना कोई शरबत, कुछ भी नहीं। आपने चीनी भी नहीं खानी है। सबसे अहम होता है, आपने बिल्कुल सादा रोटी का टुकड़ा लिया, बस उसको चबा लिया। आप देखेंगे 1-2 निवालों के बाद मिर्चें लगनी बंद हो गई, बस हो गया। खाने में वैसी मिर्चें ज़्यादा ना डालें, क्योंकि सारे खाने का मज़ा जो है ना, ज़्यादा मिर्चों की वजह से बर्बाद हो जाता है। अच्छा जी, एथे लड्डू ये आ गए। गंडेरी बहुत ज़रूरी है भाई,
नहीं पियेंगे तो भाई दाने निकलेंगे, मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। दाने वाने निकले तो मुझसे निकलेंगे। अच्छा देखें, बाकी हम अपने खाने के बारे में बात करेंगे। अल्लाह जी भाइयों, कितने लगे चांद? चांद ही चांद है जी। आपको ऐसी रेसिपीज़ मिलें, घर का खाना बन जाए, मौसम से बचाव के लिए भी आपको चीज़ें पता चल जाएं, तो फिर तो बात ही क्या है। बैठे बिठाए आपको प्लान्ड बिल्कुल मेन्यू आपका मिल गया और आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ सामान लें और बनाएं खाने को। अच्छा जी, एक बात और बता दूं, क्या बताने वाली थी मैं? ओहो, अच्छा फ्रीज़ नहीं कीजिएगा, वो अभी मैंने बता दिया, बाजरे की कोई चीज़ भी, मकई की कोई चीज़ भी फ्रीज़ नहीं होगी। अच्छा जी, मिसिज़ मंसूर हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ। आपकी रेसिपी माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छी, बहुत शानदार होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, आज तो मुंह में पानी आ रहा है आपके खाने देखकर। यकीन जाने बहुत आला खाना है ये, बहुत ही आला और मौसम को एंजॉय करने वाला खाना है। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा वो हाँ। मैंने आपसे पूछना था, अंडे का मैसूर जो बनाते हैं, हाँ हाँ, वो मैं- आप सिखाते हैं? मैं बिल्कुल सिखा दूंगी। अभी एक और हलवा सिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को, वो मैंने अब तक टीवी पर बिल्कुल शुरू के दिनों में बनाया था। अंडों से ही, हाँ अंडे से ही बनेगा। और इसके अलावा मैंने हर चैनल पे सिखाया, इतनी हिट रेसिपी है। और हलवे का तो जवाब ही नहीं। शायद आप लोगों को याद हो, मैंने शायद पिछले हफ्ते या उससे कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जब मैं एक जगह प्रोग्राम कर रही थी, जब मेरा शाम को प्रोग्राम आता था, वो हलवा इतना लजीज था कि जब मैं अपना प्लेट में निकाल चुकी थी, जो कढ़ाई में बचा वो पूरी कढ़ाई MCR में चली गई, हमारा जो मेन कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे। और वहाँ पर पूरी टीम ने उसको खाया और मेरे कान में बराबर आवाज़ें आ रही थी, हर स्पून पे वो कहते थे वाह, वो इतना आला हलवा है। तो वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सिखा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह। अच्छा, इनका रिकैप नहीं आता है, अब तक चैनल वाले नहीं देते। रिकैप से मतलब आपका रिकैप देना रिपीट? चाहिए ना, सही नहीं आता है, बस थोड़ी झलक एक आती है। अच्छा, आपका मतलब है कि रेसिपी आपके लिए आनी चाहिए या कि प्रोग्राम रिपीट होना चाहिए? प्रोग्राम भी रिपीट होना अच्छा। चाहिए और रेसिपी का रिकैप भी हाँ। सही आना चाहिए बराबर। हाँ, अच्छा प्रोग्राम मेरा रिपीट होता है संडे को सुबह 9:05 पर आ जाता है आई गेस, और एक 10:02, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे होता है तो आ जाता है। तो इतवार के दिन 2 प्रोग्राम मेरे रिपीट हो जाते हैं। और बाकी ये है कि इसमें मैं बेसन की बेसन कह रही हूँ, बाजरे की जो रोटी है इसे मैं रिकैप कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि आम तौर पे नहीं बनती है, उम्रें गुजर जाती हैं, बाजरा कभी खाते ही नहीं हैं। मकई तो शायद कुछ लोग कभी कभार सर्दियों में खा लेते हैं, लेकिन बाजरे को नहीं। तो बाजरे के लिए यह है कि आपने जो हमने रोटी दी है इसके साथ, कीमे के साथ, इसकी रोटी का आटा जो गूंदेंगे उसमें डालेंगे आप 1 प्याली बाजरे का आटा, नाप के लीजिएगा। 2 प्याली इसमें लाल आटा, और नमक उसी तरह से डालेंगे जैसे कि आप अपनी घर की चपाती के लिए डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे। एहतियात एक बात की करेंगे कि इस आटे को, जैसे मैंने बताया ना कि स्पून के साथ ऐसे मिक्स करते हैं, पानी डाल डाल के आप मिक्स करते रहते हैं ना, वैसे ही करेंगे। लेकिन इस आटे को पानी डाल के मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और इसको ढक के रखिएगा कि सूख ना जाए ना, क्योंकि सर्दियाँ सूख जाता है आटा। तो उसके बाद फिर आप देखिएगा, क्योंकि बाजरा पानी ले लेगा, बाजरे के आटे को इस तरह से गूंदेंगे तो उसको रखना ज़रूरी है थोड़ी देर के लिए, बस 8, 10, 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। जब ये सारा मिक्स कर लिया आपने, उसके बाद आप देखें कि आटे में बहुत ज़्यादा सख्ती है तो बहुत हल्का सा पानी छिड़केंगे, क्योंकि बाजरे में अगर पानी ज़्यादा गया तो ये पतला हो जाएगा, और अगर कम रहा तो ये सख्त रहेगा। तो बहुत ध्यान के साथ, आटा गूंदना सब औरतों को आता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हर औरत को आटा गूंदना आता है। तो बस उसको देखते हुए जैसा चपाती का आटा होता है बिल्कुल उतना ही नरम आप गूंदेंगे कीमे के साथ के लिए। अच्छा, अगर आपने इसका मलीदा बनाना है उसके साथ लहसुन के साथ, तो फिर आप इसमें 1 प्याली बाजरे का आटा है तो आधी प्याली लाल आटा लेंगे, इसमें बाजरे का आटा ज़्यादा है। और इसमें मैंने नमक वगैरह बिल्कुल नहीं डाला, तो नमक हम नहीं डालेंगे इसमें। और इसको आपने गूंदने के बस फ़ौरन ही बाद आप इसके रोटियां बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट को रख दें। और उसके बाद जैसे मैंने अभी बनाई थी, रोटियां बनाएं, हल्का सा घी लगा के बनाएं। अगर आपने सूखे तवे पर बनाई तो ये चिपक जाएगी, टूट जाएगी।
और जो लोग बनाते हैं, अगर कोई लोग बना लेते हैं तवे के ऊपर तो फिर उन्होंने आटा ज़्यादा डाला होता है। अगर आटा ज़्यादा डालेंगे तो आप बिना घी लगाए हुए तवे को इस रोटी को पका सकते हैं, लेकिन हमने आटा ज़्यादा नहीं डालना है, हमने बाजरा ज़्यादा रखना है इसमें, तो इसलिए इस पर हल्का सा घी लगा लीजिएगा। घी तो हमने बाद में भी डालना है, जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो तोड़ के घी मक्खन कुछ तो डालेंगे ना हम इसके अंदर, तो वो इसमें आप तवे पे हल्का लगाइएगा और फिर इस रोटी को हल्की आंच पर पकाइएगा। चाहे आप कीमे के लिए पका रही हूँ, चाहे आप लड्डू बनाने के लिए या वैसे ही मलीदा बना रही हूँ, तो हल्की आंच पर रोटी पकेगी, क्योंकि ये अनाज उस किस्म का नहीं है जैसे कि हम आटे को इस्तेमाल करते हैं। तो हम हल्की आंच पर रोटी बनाते हैं गेहूं की, वो सूख जाती है, लेकिन इसकी बनाएंगे तो ये नहीं सूखेगी, ये बहुत अच्छी रहेगी और आपके लिए बेहतरीन होगी। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी, कभी आप ऐसा सोचेंगे चलो ये बने रखें, लड्डू बने हुए हैं या बाजरे की रोटी मैंने बनाई है, बच्चा स्कूल जा रहा है तो मैं उसको दे दूँ, नहीं नहीं नहीं, स्कूल के लिए मत दीजिएगा। बच्चे को गर्मी बहुत लगेगी, वो घबरा जाएगा। ये या तो बनाए छुट्टी के दिन, आपको बस 3 दिन खानी है। ये जो मैंने बनाए हैं ना बाजरे के लड्डू और लहसुन के साथ, जिसमें बाजरे की रोटी और ताज़ा लहसुन या कच्चा लहसुन है और थोड़ा सा नमक है, इसके अलावा मक्खन या घी डालेंगे, ठीक है। वो डाल के हमने बना लिया और इसको हम इस रायते के साथ सर्व करेंगे, दही के साथ। और उसके बाद बच्चों को आपने खिला दिया, सैटरडे संडे में खिलाएं, 2 दिन की छुट्टी ये आ गई। सुबह जैसे ही बच्चे तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए तो आप दे सकते हैं उनको, बस ज़रा सा खा लें और बस। उसके अलावा जो उनको लंच के लिए देना है वो आप दें। दोपहर को सब ने ये 3 दिन यही नाश्ता और 3 दिन दोपहर को गंडेरी चूसनी है, ठीक है, ताकि आपको बाजरे का पूरी तरह से फ़ायदा मिले। जो कुछ हमने इसमें डाला है, लहसुन डाला है, उसका फ़ायदा मिले। हर वो चीज़ जो सर्दी में फ़ायदा देती है, अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको भाई भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर भाई आपने अपनी मर्ज़ी चलाई, कुछ और किया, तो भाई फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। आप ये देखिएगा और उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि भाई क्या हुआ। इतना सारा खाना माशाल्लाह माशाल्लाह बना हमारे यहाँ और इतने छोटे टाइम में हो गया। अब क्या होगा जी, कल का प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा, बहुत पसंद आएगा आप सभी लोगों को। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होगा जी, बहुत सारे चांद लगाने वाला, आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।